पीएसपी की जानिब से पोलिंग स्टेशन नंबर 109 के प्रिजाइडिंग ऑफिसर और अमले के खिलाफ बड़ा इल्जाम आयद किया गया है। हल्का 249 ज़िमनी इलेक्शन पोलिंग खत्म होने के बाद मिलने वाला फॉर्म 45 प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने पोलिंग ऑफिस एजेंट से पहले ही दस्तखत करवा लिए हैं। ये मामला सामने आ रहा है। वाज़ेह रहे कि फॉर्म 45 वही फॉर्म है जो वोटों की गिनती के बाद जारी किया जाता है, तो वो पहले ही साइन हो रहा है और अभी भी वक्त जो है वो 2 घंटे के करीब का रहता है। अहम तरीन खबर है ये पीएसपी की जानिब से पोलिंग स्टेशन नंबर 109 के प्रिजाइडिंग ऑफिसर और अमले के खिलाफ बड़ा इल्जाम आयद किया गया। पोलिंग खत्म होने के बाद मिलने वाला फॉर्म 45 प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने पोलिंग एजेंट से पहले ही दस्तखत करवा लिए हैं। ये क्या मामला है, अजब मंतक है। वाज़ेह है कि फॉर्म 45 वही फॉर्म है जो वोटों की गिनती के बाद जारी किया जाता है। कैंसिल कराओ और 1 बजे और 2 बजे कर, अभी 2 बजे नहीं है, इसने अभी पोलिंग क्लोज कर रहा है। ये सबके नाम लिख के इसको हमें अभी छोड़ो, इसको अभी शराफत से कहा है कि 20 दे दे। ये पुलिस मौजूद है, इसको कहा है 20। अगर इसने हमारे ये हमारा पोलिंग एजेंट है, इसे 20 जगह साइन करा है। पहले इन्होंने कहा कि 1 है, अभी ये 20 जगह किया, 1 के बदले ये इतने सारे निकल आए और इन पे फॉर्म 45 ये साइन करवा रहे हैं। आरओ साहब जरा देखिए प्लीज, ये देखिए किससे मिले हुए ये लोग। इसको कैंसिल करो मियाँ, इसको कैंसिल करो। अभी अली साहब सामने कैंसिल करो, तुम खुद करोगे, कैंसिल करो इसको। सारे कैंसिल कराओ और पीछे दराजों में से निकालो जितने डाले हुए थे। ठीक है और 1 बजे और 2 बजे कर। तो जब मामला ये 45 फॉर्म पहले ही साइन करवा लिया गया। फॉर्म 45 ये कैसे हुआ, क्या सूरत हाल है, हम जब बताएंगे मजीद। हसन अब्बास हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं। हसन अब्बास, पहले ये बताइएगा ये मामला है क्या, किस तरह से ये हो गया सब? जी देखें, ये एक बड़ा इल्ज़ाम आयद किया गया है पीएसपी के जनरल सेक्रेटरी हैं हसन साबिर, उनकी जानिब से। जब पीएसपी के चीफ पोलिंग एजेंट जो है वो दौरे पर निकले और पीएस 109 में पहुंचे हैं, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि उनकी जो पोलिंग एजेंट्स है उनसे फॉर्म 45 जो है वो पहले ही साइन करवा लिया गया था। उन्होंने जो है वो अपने चीफ पोलिंग एजेंट को जो है वो इतला दी, जिसके बाद जो है वो तमाम तर सूरत हाल वहाँ पर पैदा हुई। और आप देख सकते हैं बाकायदा तौर पर जो है वो वीडियो मंजर आम पर आई है कि किस तरीके से जो है वो फॉर्म 45 पे पोलिंग एजेंट से साइन करवाए गए हैं। अगर हम बात करें फॉर्म 45 के हवाले से, तो फॉर्म 45 वो होता है कि 5 बजे के बाद जब वोटिंग का अमल रुक जाता है और गिनती का अमल शुरू होता है, तो जब गिनती कर ली जाती है तो एक एक कैंडिडेट के आगे जो है वो उसके नंबर ऑफ वोट्स लिखे जाते हैं और उसके बाद जो है वो उसको काउंट करने के बाद, रिकाउंट करने के बाद बाकायदा तौर पे जब वो हर तरीके से चेक हो जाता है तो पोलिंग एजेंट से जो है वो उस पर साइन करवाया जाता है। लेकिन यहाँ पे हमें बिल्कुल ही जो है वो एक अजीब मंतक दिखाई दी है। अगर हम बात करें जो इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं पीएसपी की जानिब से, अगर वो दुरुस्त हैं तो यकीनन ये एक इंतहाई तशवीशनाक बात है कि एक पोलिंग स्टेशन के अंदर फॉर्म 45 जो है वो तकरीबन 2 बजे के करीब ही पोलिंग एजेंट से साइन करवाना शुरू कर दिया। हसन साबिर से जब हमारी बात हुई, जो कि पेशे से वकील भी हैं और पीएसपी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, उनका ये कहना है कि तमाम कानूनी तकाजे जो हैं वो पूरे किए जा रहे हैं और आरओ को भी जो है वो बाकायदा तौर पर ख़त लिखा गया है जो भी इसके ऊपर। हसन, ये बताइएगा कि आपने इस तरह बताया कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं उनको साइन करवाना है, लेकिन इस वक्त करवा लिया साइन, कोई वजूहात सामने आई, कुछ बताया एजेंट की जानिब से, पोलिंग एजेंट की जानिब से क्या कहा है कि उनसे साइन करवाए गए थे? जी देखें, जब वहाँ पर हसन साबिर पहुँचे हैं और चीफ पोलिंग एजेंट वहाँ पे पीएसपी के पहुँचे हैं, तो उन्होंने जब अपने वहाँ पे पोलिंग एजेंट से पूछा कि आखिर ये मामला क्या है, तो उनके पीएसपी के पोलिंग एजेंट ने ये बताया कि तकरीबन अभी 2 बजे के करीब हमसे 20 के करीब जो है वो फॉर्म साइन करवाए गए हैं। अब देखना ये है कि इस पर क्या लीगल सर्कमस्टांसेस बनते हैं और किस तरीके से जो है वो इस पर जो है इनकी वकला की टीम पीएसपी की वो बाकायदा तौर पे इस पर कोई ख़त लिखती है इलेक्शन कमीशन को या इसकी कंप्लेन रिटर्न में करती है। लेकिन अभी जो हमें हसन साबिर हैं वो बता रहे हैं कि हमने इसकी दरख्वास्त जो है वो दे रहे हैं और हमने इन्फॉर्म कर दिया है आरओ को। अब ये तमाम तर सूरत हाल जो है वो तशवीशनाक है यकीनन, और ये एक सोचने की बात है, ताज्जुब की बात है कि किस तरीके से जो है वो फॉर्म 45 जो है वो 2 बजे के करीब ही साइन करवाना शुरू कर दिए। और ये तो एक बड़ा अभी तो बहुत वक्त था। बिल्कुल हसन अब्बास, अभी तो बहुत वक्त था और पहले ही साइन करवाना शुरू कर दिए। इल्जाम लगा है, बहुत बड़ा इल्जाम है, कोई शक नहीं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर अमले के खिलाफ बहुत बड़ा इल्जाम है ये, जो कि पीएसपी के रहनुमा ने लगाया है।
अगर इसने हमारे ये हमारा पोलिंग एजेंट साइन लिए और 1 बजे और 2 बजे कर ये अभी 2 बजे नहीं है, इसने अभी पोलिंग क्लोज कर रहा है, ये सबके नाम लिख के। इसको हमें अभी छोड़ो, इसको अभी शराफत से कहा है कि 20 दे दे, ये पुलिस मौजूद है, इसको कहा है 20, अगर इसने हमारे ये हमारा पोलिंग एजेंट है, इससे 20 जगह साइन कराए, इसने 20 पेपर्स के ऊपर। पहले इन्होंने कहा कि 1 है, अभी ये निकाल 20 जगह किया, 1 के बदले ये इतने सारे निकल आए और इन पे ये फॉर्म 45 ये साइन करवा रहे हैं। आरओ साहब जरा देखिए प्लीज, ये देखिए किससे मिले हुए ये लोग। इसको कैंसिल करो मियाँ, इसको कैंसिल करो अभी, अली सब सामने कैंसिल करो। मैं खुद करूँ, तुम खुद करोगे, कैंसिल करो इसको, सारे कैंसिल कराओ और पीछे दराजों में से निकालो जितने डाले हुए थे। ठीक है, साइन लिए और एक आपको जो चाहिए हम आपको देंगे साइन करने के लिए, जैसा आप कहेंगे हम वैसा करेंगे, हमको बदले अभी आरओ को बुलाते हैं, रीजन को बुलाते हैं, सारे मामले क्लियर हो जाएगा। किसके साथ मिले हुए हैं ये देखिए, ये आदमी है यार। रमजान मुबारक में हमने पहले पूछा, आपने पूछा कि देंगे, आपने 20 समझने पहले क्या ये इधर देखो, आप जो समझ रहे हैं यार, ऐसे जो मिला वजह कैसे। सर आपने जाती की, आपसे हम पूछ रहे हैं रोजे में कि आपने एक किया है, आपने कहा एक है, वो कह रहे ही टोल्ड मी नहीं सर 20 नहीं, मैं आपको वीडियो दिखाऊं आपकी। अरे प्यारे भाई मुझसे गलती से गलती नहीं हुई आपकी, आप पोलिंग आप यहाँ बैठे जानदाव पे लगी हुई है, तुम क्या गलती हुई। तो मामला देखा आपने नाज़रीन, किस तरह से ये सूरत हाल बनी, वहाँ पर गुफ्तगू भी हुई है और आपस में बहस भी हुई है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर और अमले के खिलाफ ये बड़ा इल्ज़ाम है कि पोलिंग एजेंट से पहले ही 2 बजे से पहले ही साइन करवा लिया। बहुत बड़ा ये स्कैंडल बन सकता है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, किसके कहने पर किया गया और फिर 2 बजे से पहले ही क्यों साइन करवा के रखे गए हैं पोलिंग एजेंट से। और इसके अलावा ये मामला ये भी है कि फॉर्म 45 बहुत अहमियत का हामिल फॉर्म होता है। जैसे ही पोलिंग का वक्त खत्म होता है उसके बाद साइन होते हैं और फिर वो रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो फॉर्म 45 जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को रिटर्निंग ऑफिसर्स को भेजते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स। तो रिटर्निंग ऑफिसर को ये देखना होगा और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन को भी देखना होगा ये मामला आखिर हुआ क्या है। तो रिटर्निंग ऑफिसर को पहुंचने वाले जो फॉर्म है 45 वो भी 2 बजे ही साइन करवा लिए गए प्रिजाइडिंग ऑफिसर से। प्रिजाइडिंग ऑफिसर पोलिंग एजेंट से साइन करवा के 2 बजे ही फॉर्म क्यों रखवा रहा है, ये सवाल है बहुत बड़ा। पीएसपी के वहां पर जनरल सेक्रेटरी पहुंचे हैं, उन्होंने ये देखा है, उन्होंने बात भी की है। इस पर हम दोबारा से जानते हैं हसन अब्बास। हसन बताएगा जब ये मामला हुआ है कोई और भी वहां पर मौजूद था, कोई मामला हल देखा हमने, किस तरह से देखा गया है, किसी और ने भी शिकायत की है, क्या हल होगा इसका? पीएसपी के जनरल सेक्रेटरी हसन साबिर ने तमाम तर इस वाकये को जो है वो वहाँ पे मौजूद रहे, उन्होंने देखा और उन्होंने ही इसकी फुटेज बनवाई। हसन साबिर हमारे साथ मौजूद है, हसन साबिर से जानने की कोशिश करेंगे। हसन साहब आखिर ये माजरा क्या है, क्या 2 बजे के करीब जो है वो फॉर्म 45 साइन करा लिया जाता है, इस पर कानूनी तकाजे क्या कहते हैं? आप भी वकील हैं पेशे से। देखिए ये लाकानूनियत जो पूरे पाकिस्तान में 18 में भी 2018 के इलेक्शन में भी वही 2021 में भी इस वक्त नजर आ रही है। वाकया क्या पेश आया अभी? वाकया ये पेश आया कि देखिए वहाँ से हमारे पोलिंग एजेंट जो हमारे डिप्यूटेड हैं वहाँ पर, उनमें से कांटेक्ट किया गया कि ये फॉर्म 45 हमसे साइन करवाया जा रहा है और ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि फॉर्म 45 साइन कर दीजिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है, हम अभी साइन करके हम तैयार करके रख लेते हैं। ये एक बड़ी मज़ाक खेज बात थी कि कानून तो ये कह रहा है इलेक्शन एक्ट 2017 के फॉर्म 45 तैयार होगा जब पोलिंग कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी और वो जब कंपैरेटिव रिजल्ट होगा वो उस पर मेंशन किया जाएगा तमाम कैंडिडेट्स का और तमाम पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में होगा, लिहाजा उन पोलिंग एजेंट्स के साइन होंगे और वो पोलिंग एजेंट्स को दिया जाएगा। जब आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर से आपने सवाल किया तो क्या जवाब दिया गया? प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब ने ये फरमाया कि ये तो देखें हमारा इंटरनल मसला है, हम तो चूंकि वक्त कम होता है इसलिए हम उसको तैयार कर रहे हैं और हम तैयार कर लेंगे, इसमें जो है वो एतराज़ नहीं होना चाहिए। हमने ये फॉर्म भर लिया, उन्होंने मुझे फॉर्म दिखाया सबसे पहले। हसन साबिर हमारे साथ मौजूद थे, पीएसपी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, पेशे से वकील भी हैं और उनका ये कहना था कि हमने प्रिजाइडिंग ऑफिसर से सवाल किया और उसने कहा कि ये काम हम पहले ही कर लें ताकि बाद में जो है वो वक्त बचाया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन, आपने हमें बताया तमाम मामले से। पोलिंग से पहले ही साइन करवा लिए गए, अजीब मामला, इस पर तहकीकात होनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, 2 बजे साइन क्यों करवा लिए गए। कराची का हल्का है NA 249 जहाँ पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से जब अहकाम जारी गए तो ज़मीनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल एक तरफ जारी है, वहीं पर यह मामला उठना कि आखिर 2 बजे ही क्यों साइन करवा ली गई, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा इशू बन सकता है ये, क्योंकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हैं उनका काम है कि जब पोलिंग का वक्त खत्म हो जाए उसके बाद साइन करवाएं, लेकिन ये पहले क्यों हुआ, ये सवालिया निशान है।
आपको जो चाहिए हम आपको देंगे साइन करने के लिए, जैसा आप कहेंगे हम वैसा करेंगे। हमको बदले अभी आरोप को बुलाते हैं, रीजन को बुलाते हैं, सारे मामले क्लियर हो जाएगा। किसके साथ मिले हुए हैं ये देखिए, ये आदमी है यार। रमजान मुबारक में हमने पहले पूछा, आपने पूछा कि एक आपने 20 से समझ नहीं पहले क्या ये इधर देखो, आप जो समझ रहे हैं यार, ऐसे जो मिला वजह कैसे। सर आपने ज्यादती की, आपसे हम पूछ रहे हैं रोजे में कि आपने एक किया है, आपने कहा एक है, वो कह रहे ही टोल्ड मी नहीं सर 20 नहीं मैं आपको वीडियो दिखाऊं आपकी। अरे प्यारे भाई मुझसे गलती से गलती नहीं हुई आपकी, आप पोलिंग आप क्या बैठे हो? हमारी जानदाओ पे लगी हुई है, तुम क्या धोखा लिए? और 1 बजे और 2 बजे कर ये अभी 2 बजे नहीं है, इसने अभी पोलिंग क्लोज कर रहा है, ये सबके नाम लिख के। इसको हमें अभी छोड़ो, इसको अभी शराफत से कहा है कि 20 दे दे, ये पुलिस मौजूद है, इसको कहा है 20, अगर इसने हमारे ये हमारा पोलिंग एजेंट है, इससे 20 जगह साइन कराए, इसने 20 पेपर्स के ऊपर। पहले इन्होंने कहा कि एक है, अभी ये निकाल 20 जगह किया, एक के बदले ये इतने सारे निकल आए और इन पे ये फॉर्म 45 ये साइन करवा रहे हैं। आरो साहब जरा देखिए प्लीज, ये देखिए किससे मिले हुए ये लोग। इसको कैंसिल करो मियाँ, इसको कैंसिल करो अभी, अली साहब के सामने कैंसिल करो। तुम खुद करोगे, कैंसिल करो इसको, सारे कैंसिल कराओ और पीछे दराजों में से निकालो जितने डाले हुए इसने। ठीक है। तो ये मामला कराची के हल्का ने 249 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल जारी है। इलाके में मौसूल होने वाली शिकायत पर इलेक्शन कमीशन ने क्या एक्शन लिया है और सियासी जमातों में क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस बारे में हम जानेंगे। नुमाइंदे इक़्तिदार अनवर इस वक्त मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर सैयद नदीम हैदर के साथ, उनसे हम जानते हैं। जी बताइएगा इक़्तिदार। कराची के हल्का यानी 249 ज़िमनी इलेक्शन में पोलिंग का अमल जो है वो अब तक जारी है और इलेक्शन कमीशन ने अब तक आने वाली तमाम ही शिकायत पर जो है वो एक्शन लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ MPs को इलाके से निकल जाने का हुक्म दिया है। DRO सैयद नदीम हैदर जिनकी सरबराही में इलेक्शन हो रहा है उनसे बात करते हैं। एक नया इल्ज़ाम ये आ रहा है कि जो आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो एडवांस साइन ले रहे हैं, वो शायद काम बचाने के लिए रमजान की वजह से कर रहे होंगे। इसके लिए प्रिजाइडिंग अफसरों को वाज़ेह हिदायत है, बल्कि जहाँ जहाँ मैंने दौरा किया है और मैंने तमाम पोलिंग एजेंट्स को ये ताकीद की है कि वो फॉर्म नंबर 45 और 46 अपने सामने फिल करवाएं प्रिजाइडिंग अफसर से, और जब वो भर दें तो उसके ऊपर उन्हें दस्तखत करने और उसकी कॉपी भी लेनी है। तो ये वाज़ेह हिदायत है। अगर किसी जगह किसी प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने ऐसा किया है तो गलत किया, और उमूमी तौर पर ऐसा नहीं हो रहा। नहीं, ये थे सैयद नदीम हैदर जो बता रहे थे कि जितनी शिकायत आई हैं उन पर एक्शन लिया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को हिदायत दी गई है कि वो पोलिंग खत्म होने के बाद जब फॉर्म 45 भरेगा तो उस पर दस्तखत लेगा। मीडिया की शिकायत को भी उन्होंने दूर किया। जी ठीक है इक़्तिदार, आपने बताया हमें, आपका शुक्रिया। रद्दमल सामने आया है इलेक्शन कमीशन का और ये कहा जा रहा है कि तहकीकात में होंगी, लेकिन ये भी कहा गया कि वक्त कम होता है, शायद इसलिए साइन करवा लिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि जो मामला है, जो प्रोटोकॉल हैं, जो तरीकाकार है, वो जब पोलिंग ख़त्म हो जाए उसके बाद ही साइन होते हैं, उसके बाद ही साइन करवाने चाहिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, जो कि भेजे जाते हैं रिटर्निंग ऑफिसर को। लेकिन ये साइन 2 बजे के करीब करवा लिए गए। ये हमें देखना होगा कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। ये बहुत बड़ा सवाल है इलेक्शन कमीशन पर, और इसके साथ साथ जो पोलिंग एजेंट्स ने जो इल्ज़ाम लगाया, खासकर PSP के हसन बाबर ने जो इल्ज़ाम लगाया है, क्योंकि वो जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा कि हमारे पोलिंग एजेंट से 20 से ज़्यादा सफ़ात पर साइन करवा लिए गए। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है जिसको देखना होगा और इस पर हमें इन्वेस्टिगेशन भी देखनी होगी कि आखिर क्या होती है। और 1 बजे और 2 बजे कर ये अभी 2 बजे नहीं है, इसने अभी पोलिंग क्लोज कर रहा है, ये सबके नाम लिख के। इसको हमें अभी छोड़ो, इसको अभी शराफत से कहा है कि 20 दे दे, ये पुलिस मौजूद है, इसको कहा है 20, अगर इसने हमारे ये हमारा पोलिंग एजेंट है, इससे 20 जगह साइन कराए, इसने 20 पेपर्स के ऊपर। पहले इन्होंने कहा कि एक है, अभी ये निकाल 20 जगह किया, एक के बदले ये इतने सारे निकल आए और इन पे ये फॉर्म 45 ये साइन करवा रहे हैं। आरो साहब जरा देखिए प्लीज, ये देखिए किससे मिले हुए ये लोग। इसको कैंसिल करो मियाँ, इसको कैंसिल करो अभी, अली साहब के सामने कैंसिल करो। तुम खुद करोगे, कैंसिल करो इसको, सारे कैंसिल कराओ और पीछे दराजों में से निकालो जितने डाले हुए इसने। आपको जो चाहिए हम आपको देंगे साइन करने के लिए, जैसा आप कहेंगे हम वैसा करेंगे। हमको बदले अभी आरोप को बुलाते हैं, रीजन को बुलाते हैं, सारे मामले क्लियर हो जाएगा। किसके साथ मिले हुए हैं ये देखिए, ये आदमी है यार। रमजान मुबारक में हमने पहले पूछा, आपने पूछा कि एक आपने 20 से समझ नहीं पहले क्या ये इधर देखो, आप जो समझ रहे हैं यार, ऐसे जो
बिला वजह कैसे सर आपने जाती की आपसे हम पूछ रहे हैं रोजे में कि आपने एक किया आपने कहा एक है वो कह रहे ही टोल्ड मी नहीं सर 20 नहीं मैं आपको वीडियो दिखाऊं आपकी अरे प्यारे भाई मुझसे गलती से गलती नहीं हुई आपकी आप बोलिए आप क्या बैठे हो प्रिजाइडिंग ऑफिसर और अमले के खिलाफ बड़ा इल्ज़ाम है और जब उनसे पूछा गया तो वो कह रहे हैं कि ये हमारा मकसद नहीं था जो कि आप समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा हमने किया है। यानी कि वो मान रहे हैं कि उन्होंने साइन करवाए हैं। हसन अब्बास उन्होंने भी माना प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने कि उन्होंने साइन करवाए। हसन साबिर ने आपसे भी गुफ्तगू की, हमें बताया कि उन्होंने खुद देखा जाके सारा मामला। अब क्या सूरत हाल, आखिर क्या बेसिक वजह क्या बताई गई है, 2 बजे क्यों साइन करवा ली हैं? अच्छा ये देखिए, आप अगर वीडियो भी देख रहे होंगे तो आप उसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी सामने खड़े हुए हैं और उनकी जानिब से जो है वो कहा जा रहा है कि हमारा ये मकसद नहीं था, हमने पहले करवा लिया और हम कुछ गलत नहीं चाहते थे। तो वो तमाम तर सूरत हाल के ऊपर जो है वो आगे बता रहे हैं कि उनके क्या इंटेंशंस थे और क्या इंटेंशंस नहीं थे। तो यकीनन उस वीडियो के अंदर वाज़ेह दिखाई दे रहा है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हैं वो घबराए हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज से जो है वो अंदाज़ा लगाया जा रहा है। लेकिन फिर भी हम वहाँ पे अगर आपको बताएं तो हसन साबिर वहाँ पे मौजूद थे। उनकी जानिब से जो है वो तमाम तर चीज़ों को जो है वो कहा गया है, इल्ज़ाम आयद किया गया है। तो यकीनन हम भी हसन साबिर को ही कोर्ट करेंगे। वो PSP के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, ख़ुद पेशे से जो है वो वकील भी हैं और उनकी जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किए गए हैं। और यकीनन अभी हमने देखा है इस इलेक्शन के अंदर जैसे PSP है, नून लीग है, PTI है, TLP है, पीपल्स पार्टी है, तमाम तर जमातों का सख्त मुकाबला है। बड़ा अहम इलेक्शन है ये अगर देखा जाए मौजूदा सियासी सूरत हाल के अंदर। और इस तरीके की कोई भी जो है वो सूरत हाल पेश आ रही है तो यकीनन इलेक्शन कमीशन को उस पर बेहतर तरीके से एक्शन लेना चाहिए, उस पर इंक्वायरी कंडक्ट करनी चाहिए ताकि किसी भी सियासी जमात के कोई भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बेहतर तरीके से जो है वो दूर हो सके। वरना हम इस तमाम तर सूरत हाल में देखते हैं बाद में सियासी जमातों की जानिब से धांधली के इल्ज़ामात लगाए जा रहे होते हैं। उसके अलावा कहा यह जाता है कि शफाफ तरीके से इलेक्शन नहीं कराया गया है। ये यकीनन एक सवालिया निशान है कि शफाफ तरीके से इलेक्शन करवाना चाहिए और यही है तरीकाकार, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा और क्या वजूहात हैं? हसन आप साथ ही मौजूद रहेगा। पोलिंग स्टेशन नंबर 109 से फॉर्म 45 का स्कैंडल जो सामने आया है उस पर इलेक्शन कमीशन का रद्द-ए-अमल अब आ चुका है जी। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर सैयद नदीम हैदर ने 24 न्यूज़ से गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा है कि ऐसा अगर किया गया है तो गलत किया गया है। कानूनी तौर पर हिदायत वाज़ेह हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा अगर किया गया तो गलत हुआ। पोलिंग प्रिजाइडिंग अफसरों को वाज़ेह हिदायत है, बल्कि जहाँ जहाँ मैंने दौरा किया है और मैंने तमाम पोलिंग एजेंट्स को ये ताकीद की है कि वो फॉर्म नंबर 45 और 46 अपने सामने फिल करवाएं प्रिजाइडिंग अफसर से और जब वो भर दें तो उसके ऊपर उन्हें दस्तखत करना है, उसकी कॉपी भी लेनी है। तो ये वाज़ेह हिदायत है। अगर किसी जगह किसी प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने ऐसा किया है तो गलत किया है, अगर ऐसा किया गया है तो गलत किया गया है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ है, यही है सवाल। जब इलेक्शन डे है तो उस वक्त ऐसे क्यों जो है तमाम सूरत हाल सामने आई है। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर से नदीम हैदर ने भी गुफ्तगू की और यही कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, अगर ऐसा हुआ है तो गलत हुआ है, इन्वेस्टिगेशन होगी इसकी। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं वो बड़े दबे अल्फाज में बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि मेरा मकसद ये नहीं था और आप जो समझ रहे हैं ऐसा नहीं है, रोज़े हैं, वक्त कम है। लेकिन इन तमाम वजूहात के बावजूद ये वजह बिल्कुल सही नहीं है कि आप 2 बजे से ही साइन करवा कर बैठ जाएं तमाम पोलिंग एजेंट से, जो कि कतई तौर पर गैर कानूनी है और एक्सेप्टेबल नहीं है। ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल, एक स्कैंडल जो कि सामने आ रहा है, इसको देखना होगा और किस तरह से इन्वेस्टिगेशन होती है और फिर इसके बाद हल क्या निकलता है, कौन जिम्मेदार ठहरता है, ये भी देखना होगा। 109 पोलिंग स्टेशन के प्रेसिडेंट ऑफिसर और अमले के खिलाफ ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। पोलिंग खत्म होने के बाद मिलने वाले 45 फॉर्म पर पहले ही 2 बजे के करीब ही साइन करवा लिए गए हैं और पोलिंग एजेंट से पहले ही दस्तखत करवा लिए गए हैं।